हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है CW में। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। हमारी आज की नेक्स्ट क्लास होने वाली है प्रॉफिट एंड लॉस की। इससे पहले मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट पार्ट कराया था। आज हमारा सेशन 2 होगा, जिसमें मैं आपको 2 या 3 टाइप्स के क्वेश्चंस कराऊंगा। बेसिक क्वेश्चंस होंगे जो आपको CUT के एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो क्लियर देखिए, मैंने आपको प्रॉफिट बता दिया था। प्रॉफिट कैसे होता है, लॉस कैसे होता है। प्रॉफिट कब होता है? जब कोई चीज हम कम पैसों की खरीदते हैं और ज्यादा की बेचते हैं। जब हमारा CP कम होता है और SP ज्यादा होता है। कॉस्ट प्राइस कम होता है, कॉस्ट प्राइस मीन्स क्रय मूल्य हमारा कम होता है और हमारा सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य हमारा ज्यादा होता है, तो हमें होता है लॉस, सॉरी प्रॉफिट। क्लियर? इसका अपोजिट क्या होता है? जब हमारा ज्यादा पैसे की हम खरीदते हैं और कम पैसे की उसको हम बेच देते हैं। SP ज्यादा होता है, कम पैसे की हम उसको बेच देते हैं। SP हमारा कम होता है, मीन्स मान लीजिए हमने कोई 100 रुपए की खरीदी, उसको हमने सेल कर दिया 80 रुपीज का, तो हमें कितना लॉस हुआ? हमें कितना लॉस हुआ? क्लियर? तब जब हमारे पास CP ज्यादा होगा और SP कम होगा, जब हमारा CP ग्रेटर देन SP होगा, इस कंडीशन में हमें क्या होगा? लॉस होगा। इस कंडीशन में हमें लॉस होगा। ठीक है, क्लियर? जब हमारा SP ज्यादा होगा CP से, तब हमें प्रॉफिट होगा, तब हमें प्रॉफिट होगा। क्लियर? इससे पहले मैंने आपको बता चुका हूँ प्रॉफिट कैसे होगा, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। प्रॉफिट लाभ होगा, इसको लाभ कहते हैं। क्लियर? इसको हम हानि कहते हैं, हानि। क्लियर? तो प्रॉफिट और लॉस कब होगा? तो इससे पहले मैंने आपको पहली वीडियो बता दी है, आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। उसमें बेसिकली आपको सब चीज बताई गई है कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं और हमारा लॉस परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर? तो देखिए, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास हमारे पास सेशन 2 है। क्या है इसके? हम क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्टली। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ ब्लेजर बाइज अ गोट एंड शिप फॉर 14,250 rupees. He sells the ships at 10% profit and the got 20% loss. If both are sold at the same price, find the cost price of the cheaper animal. ये कह रहे हैं एक ग्रामीण व्यक्ति जो है वो बकरी और एक भेड़ खरीदता है 14,250 रुपए में। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है? वह भेड़ को 10% लाभ पर और बकरी को 20% हानि पर बेचता है। यदि दोनों को समान मूल्य पर बेचा गया हो, दोनों को समान मूल्य पर बेचा, मतलब सेलिंग प्राइस उनका क्या हो? दोनों का सेम हो, तब कह रहे हैं सस्ते। चीपर मीन्स सस्ते। जो हमारे सस्ते जानवर है उनमें से, चाहे तो हमारे पास बकरी या भेड़, गोट या शिप, जो सस्ता जानवर है उसका क्रय मूल्य कितना है? उसका क्रय मूल्य कितना है? अगर आप इसको बेसिकली क्या करेंगे, कंप्लीट मेथड से करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, जब हम कोई चीज खरीदते हैं या बेचते हैं, जब हम खरीदते हैं तो उसको 100% में खरीदते हैं। क्लियर? जब हम बेचते हैं तो जितना उसमें लाभ होता है या जितना उसमें प्रॉफिट होता है या जितना उसमें लॉस होता है, तो 100% में से लॉस, अगर लॉस हुआ होगा तो माइनस कर देते हैं, और प्रॉफिट हुआ होता है तो उसको उसमें 100% में प्लस कर देते हैं। अब ये कह रहे हैं समान मूल्य पर बेचा जाता है, मीन्स SP1 और SP2 दोनों सेम है। SP1 और SP2 दोनों सेम है। देख, तो कह रहे हैं कितना प्रॉफिट 10% का होता है किस पर? भेड़ पर। और लॉस होता है 20% है किस पर? ये शिप है, इसको हम शिप कह देते हैं, इसका S1, इसको हम गॉट कह देते हैं। क्लियर? फाइनल? अभी हम इसका हम यूज ही नहीं कर रहे, अभी नहीं करें, करेंगे यूज। ऐसा नहीं है क्वेश्चन में गिवन है तो यूज नहीं करेंगे। क्लियर? तो हमें क्या करना है, जब हमने उस पर 10% प्रॉफिट हुआ होगा तो कितना होगा? ये SP1 कितना हो जाएगा हमारे पास? जो हमारे पास CP1 होगा वो 10% 100% होता है ना, चाहे तो बकरी का हो चाहे वो भेड़ का हो। बकरी का होगा ये और भेड़ का भी हमारे पास यही होगा, या भेड़ का होगा ये। जो हमने चीजें खरीदी हैं, दो चीजें, वो तो 100% में खरीदी होंगी। क्लियर? अब उन्हें हम सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं। जब हम भेड़ को बेच रहे हैं तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है, बकरी को बेच रहे हैं तो कितना?
20% का लॉस हो रहा है। कितना हो रहा है? 20% का लॉस। तो कितना, हम 20 माइनस करेंगे दिस, ये कैंसिल आउट कर लेंगे, कितना हो गया। अब ये कुल मिलाकर टोटल जो सेल हुई है भाई, इतने में ये बिकी, इतने में हमारा ये हो गया। दोनों का मिलाकर कितने में खरीदा गया? वो 14,250 रुपए में उसको हमने खरीदा। तो दोनों का सम कितना हो गया? 11 प्लस 8 कितना हो गया? 19। इसमें कितने में खरीदा है, कितने में बेचे हैं? 14,250 रुपए। क्लियर। अब इसमें देखिएगा, ये हमारे पास इसमें क्या हुआ है? लॉस हुआ है, इसमें हमारे पास प्रॉफिट हुआ है। क्लियर। हमसे पूछा गया है जो सस्ता जानवर है उसका क्रय मूल्य क्या होगा। जो सस्ता जानवर है उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो हम याद रहेंगे यहाँ जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आएगी वही उसका हमारे पास क्रय मूल्य मिनिमम होगा। क्लियर। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे हम, कितना? दिस डिवाइड बाय 19, इसको डिवाइड कर लेंगे, 90 से डिवाइड करेंगे। जब 90 से डिवाइड करेंगे कैसे डिवाइड करेंगे? इसको हम किस तरीके से डिवाइड कर लेंगे। क्लियर। 90 से डिवाइड करिएगा, कितना डिवाइड होगा? 95 जा 96 जा 95 जा 90 कितने होते हैं? 95 होते हैं। 96 जा कितने होते हैं हमारे पास? 114 होते हैं। ठीक है। 197 जा, जब 197 जा डिवाइड करिए कितना होगा हमारे पास? दिस एंड ना करना 7 1 जा 7, ये वो हमारे पास। अच्छा, कितना होगा हमारे? 133। कितना? अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कितना? 90 से 1 जा 133। ठीक है। कितना बचा हमारे पास? 9। और यहाँ से कितना बचा? बस क्लियर, ये बचा 30। क्लियर। इससे इसको डिवाइड करिए, 19 कितना होगा? 19 5 जा दिस। क्लियर। अब ये हमारे पास 0 है तो 0 हमारे पास यहाँ लग जाएगा। क्लियर। ये कितना डिवाइड हो गया हमारे पास? ये डिवाइड हो गया हमारे पास कितना? दिस। क्लियर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई कितना? ये वैल्यू आ गई। क्लियर। अब यहाँ से पूछे है सस्ता जानवर या कॉस्ट ऑफ चीपर एनिमल। तो कॉस्ट ऑफ चीपर एनिमल कितना होगा? देखिए चीपर कौन सा है, मतलब ये जिसकी क्वांटिटी 8 है ये सस्ता होगा, जिसकी क्वांटिटी हमारे पास 11 है ये महंगा होगा। क्लियर। तो 8 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 30। इससे इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर कितना कितना आएगा हमारे पास? 800 8 5 जा 40 8 7 जा 56 और 6 कितना हमारे पास? 30। कितना हो गया हमारे पास? 6000। ऑप्शन हमारे पास कहाँ है? 6000 हमारे पास ऑप्शन ये है। क्लियर। समझे। हम इसको डिवाइड किया तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारे पास जानवर थे, जो हमारे पास एनिमल्स थे, उनका हमने कॉस्ट प्राइस क्या किया? सेलिंग प्राइस इक्वल किया। इक्वल करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में, क्लियर। कॉस्ट प्राइस का हमें कोई लेना देना नहीं है। क्लियर। यहाँ तो बस समझ में आई। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? द टोटल कॉस्ट प्राइस, यह है हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ अ पेन एंड बुक। एक पेन है और एक हमारे पास बुक है। 700 रुपीज। द पेन इज सोल्ड 20% प्रॉफिट एंड बुक एट 10% लॉस। पेन क्या कर रहे हैं हम? 20% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं तो 120 हो गया। ये सेलिंग प्राइस की बात चल रही है। इसका पेन, ये P4 पेन है, इसका सेलिंग प्राइस होगा। B4 बुक है, इसका सेलिंग प्राइस लिख लेते हैं। 10% लॉस, ये 90 हुआ। इसको कैंसिल आउट किया, कितना हुआ हमारे पास? 12। अभी इसको और क्या करेंगे हम? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे 4 एंड कितना हमारे पास? 3। दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास? दोनों कितना क्या है हमारे पास? 700 रुपीज। इफ SP ऑफ बोथ इज सेम फाइंड द कॉस्ट ऑफ चीपर आइटम। जो हमारे पास सस्ता आइटम है वही, जैसे क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट था वैसे इसे पूछा गया सस्ता है। अब हमने दोनों को मिला के कितने में खरीदा है? 4 और 3 कितना होगा? 7। कितना?
हमने परचेज कितना किया है हमारे पास, दिस, क्लियर। ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे 100 रुपीज, क्लियर। हमसे पूछे है जो हमारे पास सस्ती वस्तु है, सस्ती वस्तु कौन सी है, सस्ती वस्तु हमारे पास बुक है, बुक कितने में हमारे पास 3 रुपीज, तो कितना हमारे पास 3 की क्वांटिटी कितनी आ गई 3 इंटू 100, 3 इंटू 100 कितना हो गया हमारे पास 300। तो जो हमारे पास सस्ता आइटम है, जो चीपर आइटम है, उसकी कॉस्ट कितनी आ गई हमारे पास 300 आ गई, क्लियर। ऑप्शन हमारे पास कौन सा हुआ, फर्स्ट हुआ। ऐसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ कॉस्ट ऑफ 2 आइटम। वैसे ही क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 2 आइटम्स की कॉस्ट कितनी देगी 1800 रुपए दे रखी है, वन सोल्ड 50% प्रॉफिट एंड अदर इज 25% लॉस। SP1 यहाँ लिखेंगे और SP2 हम, ये SP1 मीन्स पहला आइटम, ये दूसरा आइटम, कितना 50% प्रॉफिट, तो 50% प्रॉफिट कितना हुआ हमारे पास, दिस 150 हुआ। ये दोनों क्या है हमारे पास, सेलिंग प्राइस क्या है हमारे पास, विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य समान लेके चलेंगे। 25% लॉस, 25% लॉस है, तो कितना होगा, ये हमारे पास 100 में माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 75। इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये 2 टाइम डिवाइड हो गया, कितना 1। टोटल की कीमत कितनी है हमारे पास, दिस, मतलब 3 आइटम की कीमत, ये टोटल सम, इनका सम कितना हुआ, सम हुआ हमारे पास दिस, क्लियर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास दिस, 3 से डिवाइड कर लिया, क्लियर। हमसे पूछे है जो सस्ती वस्तु है उसका क्रय मूल्य, कॉस्ट ऑफ चीपर आइटम, कॉस्ट ऑफ चीपर आइटम। अब चीपर कौन सा है, एक 2 का है एक 1 का है, तो 1 वाला चीपर होगा, तो 1 इंटू 600, तो कितना है हमारे पास 600 का आंसर हो गया। 600 कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है, 600 हमारा फर्स्ट ऑप्शन, क्लियर। ऐसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अ मैन बाइज 2 आइटम्स, एक आदमी जो है 2 आइटम खरीद रहा है, कितना 3900 रुपए में। one is sold at 80% profit, other and 20% loss if SP same, मतलब सेलिंग प्राइस इज सेम, फाइंड द चीपर ऑफ CP। अब क्या कहा है उसने, मतलब चीपर जो है, जो सस्ता आइटम है, उसका CP कॉस्ट प्राइस बताना है। एक वस्तु को एक व्यक्ति 2 वस्तुएं 3900 रुपए में खरीदता है, एक को 80% लाभ पर और दूसरी को 20% हानि पर बेचता है। यदि दोनों का क्रय मूल्य समान है तो सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फिर वही करेंगे हम, SP1 यहाँ SP2, क्लियर। 80% प्रॉफिट, 80% प्रॉफिट मीन्स 180, कॉस्ट प्राइस तो हमारे पास कितना होता है 80% 100% होता है, 80% प्रॉफिट तो 180% हो गया। 20% लॉस, 20% लॉस मीन्स हमारे पास, तो ये कितना हो गया हमारे पास 80 हो गया, क्लियर। 0 से 0 कैंसिल, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, कितना होगा 9, ये होगा हमारे पास 4, कितना होगा 9 और 4। अब इन दोनों को मिला, ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई, दोनों की कॉस्ट प्राइस आ गई, दोनों को मिलाकर 9 और 4 कितना हुआ 13, दोनों को मिलाकर कितना खरीदा उसने, कितना, दोनों को मिला के खरीदा कितने में था 3900 रुपए में खरीदा था, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3900 डिवाइड बाय 13 कितना होगा हमारे पास 300, तो 1 इज इक्वल टू 300, कितना हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 300। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है सस्ती, जो हमारे पास सस्ती वस्तु है उसका मूल्य, तो सस्ती वस्तु कितना हमारे पास, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी, मतलब ये रेशियो में गिवन लेके चले, ठीक है। तो कितना होगा हमारे पास कॉस्ट ऑफ चीपर आइटम, कितना हमारे पास 4 इंटू 300, कितना होगा हमारे पास 1200 रुपीज, कितना होगा हमारे पास 1200 रुपीज। आंसर क्या है हमारे पास, आंसर इज बी, आंसर इज बी, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ आर्टिकल ए इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट एंड आर्टिकल बी एट 10% लॉस एंड बोथ हैव द सेम सेलिंग प्राइस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इसमें क्या है हमारे पास, पहले हमारे पास दोनों का कॉस्ट प्राइस गिवन था, इस बार हमारे पास क्या है, उनका
जो हम बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस कर रहे हैं, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, कितना परसेंट लॉस हुआ है, ये गिवन है। अब हमसे पूछा गया है दोनों के जो कॉस्ट प्राइस है उनका रेशियो क्या होगा। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, ये होता है फॉर्मूला SP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू CP। क्लियर। एक फॉर्मूला होता है SP इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू CP। क्लियर। ये मैंने आपको इससे पहली वाली क्लास में, जो फर्स्ट क्लास थी प्रॉफिट एंड लॉस की, उसमें बताया था। क्लियर। ये आपको फॉर्मूला पता है, तो आप इसकी हेल्प से इजीली उनको सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, मान लीजिएगा ए आइटम है, ठीक है, एक आइटम बी है। अब मुझे क्या निकालना है, इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, उनके कॉस्ट प्राइस दोनों के, ए का और बी का कॉस्ट प्राइस का रेशियो बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, पहले वाले का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस पर सेलिंग प्राइस होगा हमारे पास। देखो SP1 अगर मैं फाइंड करूं, SP1 अगर मैं फाइंड करूं कितना होगा, पहले पे हो रहा है मुझे कितना 20% प्रॉफिट, तो 120, ठीक है, 120% इंटू CP1। क्लियर, फॉर ए के लिए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा, कैसे इसको परसेंटेज को सोल्व करूंगा, रिमूव करूंगा, तो 120 हो जाएगा, 100 आ जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, देखिएगा, अगर आपको ये समझ में ना आ रहा हो तो मैं इसको एस कंप्लीट इस तरीके से भी लिख सकता हूं। देखिए कैसे, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन इंटू CP अपॉन 100। क्लियर। तो क्या होगा हमारे पास, 100 प्लस प्रॉफिट कितना हमारे पास, प्रॉफिट हमारे पास 20%, तो कितना होगा हमारे पास 100 प्लस 20, 120 अपॉन 100। क्लियर। परसेंटेज की बात चल रही है इंटू CP। अगर मैं इसको परसेंटेज लगा, यहाँ तक कहानी आ गई हमारे पास, कितनी बात समझे, SP आ गया हमारे पास, SP1। इसी टाइप से ये CP1 हो गया। फॉर बी के लिए SP1 SP2 कितना हमारे पास 10% लॉस, 100 माइनस 10 अपॉन 100 इंटू SP2, तो कितना होगा 9 अपॉन 100 इंटू, क्लियर, CP2 इंटू SP2। अब ये कह रहे हैं, बोल रहे हैं उनका क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, और विक्रय मूल्य समान है। विक्रय मूल्य समान मीन्स SP1 और SP2 दोनों इक्वल है, तो कितना होगा हमारे पास, दिस अपॉन दिस इंटू CP1 इज इक्वल टू 90 अपॉन दिस इंटू CP2। ये कैंसिल आउट, जीरो से ये कैंसिल आउट। क्लियर। तो यहां से इसको हम लिख सकते हैं कितना, CP1 अपॉन CP2 कितना होगा हमारे पास 9 अपॉन 12, 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 3 या 9, 3 4 जा 12, तो 3 अपॉन 4 कितना होगा, CP1 रेशियो CP2 कितना होगा हमारे पास 3 रेशियो 4, 3 रेशियो 4। ऑप्शन का है हमारे पास ये। बट इस क्वेश्चन को इतना बड़ा करके डायरेक्ट भी तो कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे, ये तो मैंने आपको फॉर्मल लिख दिए थे, तो इसलिए इस क्वेश्चन को इतना बड़ा किया। बट देखो डायरेक्ट कैसे करते हैं, जैसे हम इससे पहले वाले कर रहे थे, क्वेश्चन किया था वो देखते हैं। देखिए कैसे करते हैं इसको हम इस तरीके से कर सकते थे कि A एंड B, ए में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 20%, तो 120% CP1, दोनों का SP इक्वल है, ये मैं SP लिख रहा हूँ यहाँ, SP1 और SP2। क्लियर। दूसरे हमारे पास कितने हैं, कम हो रहा है कितना 90%, 10% कम हो रहा है, तो 90 इंटू CP2। क्लियर। इससे ये कैंसिल आउट, तो CP1 अपॉन CP2 9 अपॉन 12, इसको मैं डिवाइड करूँ 3, ये 4, 3/3, 3/4, तो CP1 रेशियो CP2, तो 3 रेशियो 4। हम एक लाइन में या 2 लाइन में भी इसका आंसर बता सकते हैं। क्लियर। तो इसका आंसर हमारे पास हुआ दिस। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कितना, A sold at 40% प्रॉफिट, B at 20% लॉस, SP सेम जैसे इससे पहला क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन वैसा ही है। क्लियर। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ए हमारे पास ये है, एक बी आइटम है, 2 आइटम है,
ए पर हमारे पास 40% प्रॉफिट हो रहा है और बी पर हमारे पास 20% लॉस हो रहा है, और एसपी हमारे पास दोनों का सेम है। जब सेम है एसपी तो यहाँ इक्वल का साइन लगाएंगे। जिसपे प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस में क्या होता है, एसपी में इतने कॉस्ट प्राइस ऐड कर देते हैं। 100% कॉस्ट प्राइस होता है तो 40% प्रॉफिट है, तो 40 प्लस 100 कितना होगा हमारे पास 140। किसमें निकालते हैं हम, CP1 मतलब पहले की कॉस्ट प्राइस, एक के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हमारे पास 20% लॉस, तो ये होगा हमारे पास 80 CP2। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना होगा हमारे पास CP1 अपॉन CP2 8 अपॉन 40। तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, कितना होगा हमारे पास 4:7। 4:7 का हमारे पास ये ऑप्शन है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये भी सेम हमारे पास क्वेश्चन वैसे ही है कि आज सोल्ड एट फॉर कितना 75% प्रॉफिट, बी 25% लॉस, एसपी सेम, फाइंड द सीपी रेशियो। सीपी रेशियो बताना है, ए है और ये हमारे पास बी है, सेम हमारे पास क्या है एसपी है। जब एसपी सेम होगा तो जिसमें प्रॉफिट होता है 100 में उसको कितना ऐड कर देते हैं, जितना लॉस होता है 100 में उसको कितना ही माइनस कर देते हैं। कितना 175 हुआ, कितना हमारे पास 25% लॉस है, तो ये हमारे पास 75 हुआ। इसको डिवाइड करिएगा, जब डिवाइड करेंगे कितना होगा 25 से डिवाइड कर, ये हमारे पास कितना आएगा SP2 सॉरी CP2, ये हमारे पास CP1 मीन्स इसका पहला हमारे पास क्या है, ए का CP1 है, ये हमारे पास CP2 है। क्लियर। 70 कितना 25 से डिवाइड करिएगा, 25 3 या और 25 7 जा। क्लियर। तो CP1 7 और हमारे पास 3 CP2, तो CP1 अपॉन CP2 3 डिवाइड बाई 7, तो रेशियो में आ जाएगा 3:7। 3:7 का है हमारे पास, 3:7 हमारे पास ये ऑप्शन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, आज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, बी एट 20% लॉस, एस बी सेम। ये भी क्वेश्चन हमारे पास इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही, जैसे इससे पहले क्वेश्चन था उसी के बेस पर ये क्वेश्चन है। कितना ए हमारे पास और बी हमारे पास ये है, दोनों का हमारे पास एसपी सेम है, तो यहाँ इक्वल का साइन लगा लेंगे। जितने का प्रॉफिट हो रहा होगा उसमें 100 में ऐड कर देंगे, यहाँ CP1, और जितने का लॉस हो रहा होगा यहाँ हम उससे करेंगे माइनस कर देंगे। कितना हमारे पास 80 CP2। क्लियर। ये कहानी हमारे पास खत्म। कितना होगा CP1 और CP2, CP इधर आ जाएगा 8/11, कितना होगा हमारे पास 8:11। 8:11 का हमारे पास ऑप्शन ये है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a man sells 2 articles each for 240, he gains 20% profit, he gains 20% on one and loss 25% on the other, find overall profit or loss। ये कह रहे हैं एक व्यक्ति जो है दो वस्तुएं 240 रुपए में खरीदता है, मतलब पहली भी 240 में और दूसरी भी 240 में खरीदी, सॉरी बेचता है, खरीदता नहीं है बेचता है। अब ये कह रहे हैं एक पर 20% का प्रॉफिट होता है और दूसरे पर 25% का हानि मतलब लॉस होता है, तो बताइए कि उसको पूरे बेचने और लेने में लॉस हुआ या प्रॉफिट, हानि हुई या लाभ। क्लियर। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, कर तो ज्यादा तरीके से करते हैं, लेकिन क्या हम जल्दी से कैसे करें थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखें। देखिए पहला आर्टिकल हमारे पास क्या है, देखिए जब हम कोई भी चीज परचेज करते हैं तो उसको 100% में खरीदते हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस 100% होता है। क्लियर। तो मेरा SP1 ये होगा। क्लियर। तो मैं इसको कैसे सोल्व करूं, मैंने SP1 कितना, एक आर्टिकल ये खरीदा मैंने, दूसरा आर्टिकल मैंने भी ये खरीदा, सॉरी पहला आर्टिकल इतने का बेचा, बेच रहा हूं खरीद नहीं रहा हूं, दूसरा आर्टिकल भी इतने का ही बेचा। क्लियर। पहले आर्टिकल पे क्या हुआ, उसको 20% का लाभ हुआ, पहले आर्टिकल 20% का लाभ हुआ, मीन्स जब उसने ये खरीदा बेचा होगा तो इसका CP1 होगा, CP1 उसका 100% होगा। समझ रहे कहानी। क्लियर। 100% होगा, बट उसने जब इसको बेचा होगा, जब उसने उसको बेचा, पहले तो हमें CP1 चाहिए फिर CP2 चाहिए, जब उसने बेचा होगा तब कितना, इतने का बेचा,
तो कितने का लाभ हुआ उसको? 20% का लाभ हुआ। मतलब SV1 जो है, देखिए SV1 जो है 120%, कितने का? दिस, मुझे CP1 फाइंड करना है, तो ये कितना हमारे पास? 100%। क्लियर? पहली वस्तु का, पहले आइटम का क्रय मूल्य। तो कैसे निकालते हैं इसको? दिस इंटू 100 अपॉन दिस। क्लियर? इससे कैंसिल आउट, तो कितना हो गया हमारे पास? 200 रुपए। क्लियर? CP1 200 आ गया। इसी टाइप से क्या करेंगे हम? CP2 दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य फाइंड करेंगे। कैसे? अब मैंने दूसरी वस्तु को कितने पे बेचा? 25% हानि पर बेचा। 25% हानि पर। हानि कैसे? देखिए, जब 25% हानि हुई होगी तो 25% ये SP2 है, कितने का? ये उसने, सॉरी ये 40 है, कितना हमारे पास? ये 40। तो हमें CP2 क्रय मूल्य बताना है। इसका क्रय मूल्य 100% होता है, कितना? 240 इंटू 100 अपॉन 75। क्लियर? डिवाइड करिएगा, 3 25 से डिवाइड करेंगे 4, इससे इसको डिवाइड करिएगा 8, कितना होगा हमारे पास? 32। तो टोटल CP कितना हुआ हमारे पास? टोटल CP कितना हुआ? 200 रुपए का पहला आइटम और 320 का दूसरा आइटम, तो कितना हुआ हमारे पास? 520 रुपए हो गया। और टोटल हमारे पास बेचा कितने का है? टोटल SV कितना हमारे पास? 240 का एक आइटम और 240 का दूसरा आइटम, कितना हमारे पास? 480। SP हमारे पास कम है और CP हमारे पास ज्यादा है, मतलब विक्रय मूल्य कम है और खरीदा हुआ हमारे पास ज्यादा है। तो हमारे पास क्या होगा? हमें हुआ होगा लॉस। क्या? कितने का लॉस? लॉस कितने का होगा? तो ज्यादा में से कितना? इसमें से माइनस करेंगे हम दिस, कितना होगा हमारे पास? 40 रुपीज का लॉस हो गया। परसेंटेज बताना है। परसेंटेज कैसे बताते हैं? तो कितना? लॉस 40 अपॉन CP। टोटल CP कितना हमारे पास? ये हमारे पास CP है इंटू 100। क्लियर? तो यहां से ये कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, कितना? 13। अब 13 से 1 जा 91 होते हैं। अब लॉस में देख लीजिएगा, लॉस प्रॉफिट ये अब 7, यह है 9 पॉइंट। देखिए कंप्लीट सोल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या है हमारे पास? 7 पॉइंट ये लॉस वाला है और 9 पॉइंट लॉस वाला है, तो 7 पॉइंट आएगा, तो हमारा ऑप्शन हमारे पास ये बन जाएगा। क्लियर? बट इस क्वेश्चन को यहाँ इतना सोल्व ना करें, जल्दी से कैसे सोल्व करें, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, चलिए इसको इरेज करते हैं। देखिए यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम फास्टली कैसे करें। फास्टली देखिए, अब हमारे पास क्या है? कितना हमारे पास? 20% प्रॉफिट। तो मैं 20% को चेंज कर सकता हूँ 1/5। ठीक है, ये प्रॉफिट वाली कंडीशन है, ये प्रॉफिट वाली कंडीशन है। ठीक है, एक लॉस कितना है मेरे पास? 25% लॉस, तो इसको मैं 1/4 में चेंज कर सकता हूँ। क्लियर? अब ये जो पार्ट होता है हमारे पास, ये क्या होता है मेरे पास? कॉस्ट प्राइस होता है। ये क्या है हमारे पास? डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस। तो मैं लिख सकता हूँ CP इंटू SP। क्लियर? तो पहले 20% के लिए लिखेंगे, मतलब प्रॉफिट के लिए लिखेंगे। पहले प्रॉफिट कितना मेरे पास? 20%। मतलब क्या है? अगर 5 रुपए की कॉस्ट प्राइस होगी तो एक और ऐड कर देंगे, प्रॉफिट हुआ होगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? SP ज्यादा होगा, कितना? 6। क्लियर? अब मैं लॉस की बात करता हूँ। लॉस कितना? जब मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 4 होगी, उसमें कितना लॉस हुआ होगा? लॉस कितना हमारे पास? 1 का लॉस हुआ, कितना होगा हमारे पास? ये हो गया 3। जब 4 में से 1 कम हुआ 3। अब मुझे कह रहे हैं, यहां बोल रहे हैं क्या? इतने में, मतलब समान रुपए में बेचा जाता है, मतलब SP क्या है? सेम है, तो SP को सेम कर लो। SP को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? इससे 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से यहाँ भी करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, तो ये हो गया मेरे पास 8, ये हो गया मेरे पास 6। अब इसको ऐड कर लो, ये कितना हो गया? 13, ये कितना हो गया? 12। क्लियर? तो SP ओवरऑल
ओवरऑल एसपी कितना है हमारे पास 12 और सीपी कितना है हमारे पास 13, तो सीपी ज्यादा है एसपी मेरे पास कम है, तब मुझे लॉस हुआ होगा। लॉस कितना, तब मुझे लॉस, ठीक है, तो ज्यादा में से कम मुझे परसेंटेज बताना है, लॉस परसेंटेज हुआ है प्रॉफिट, तो ये तो मुझे मिल गया कि लॉस हुआ है। अब लॉस हुआ कितना है, तो परसेंटेज लॉस तो 1 हुआ है, परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो टोटल सीपी कितना है मेरे पास 13 इंटू 100, तो 100 अपॉन 13, इसको डिवाइड किया कितना 37 जा, लॉस हुआ है पॉइंट लगेगा 7 पॉइंट लॉस कहानी हमारे पास। क्लियर, तो हम इतना भी सोल्व कर सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं, मतलब बार बार सीपी ना निकालें, CP1 CP2 फाइंड ना करके क्वेश्चन को इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 आर्टिकल्स सोल्ड एट 500 ईच गेन 25% ऑन वन एंड लॉस 20% ऑन अदर, फाइंड द ओवरऑल रिजल्ट। वही जैसा पहला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी वही कर रहा है कि दो वस्तुएं 500 रुपए में बेची गई है, एक पर 25% का लाभ, दूसरी पर 20% की हानि है, तो कुल परिणाम ज्ञात कीजिए कि लॉस हुआ है, लाभ हुआ है या हानि हुई है। तो पहले हम क्या करें, इसको चेंज कर लें, फिर इसको चेंज कर लें, तो यहाँ लिखना सीपी, यहाँ लिख लें हम एसपी। प्रॉफिट की कहानी है, प्रॉफिट कितना है हमारे पास 25% मीन्स 1/4, तो कॉस्ट प्राइस 4, प्रॉफिट हुआ होगा तो इसमें इसको ऐड करते हैं, कितना ये हमारे पास प्रॉफिट हो गया। लॉस की बात है, लॉस कितना हमारे पास 20% लॉस है, तो 1/5 कितना हमारे पास, ये कितना होगा हमारे पास सीपी 5, तो लॉस हुआ होगा तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 4, एक कम हो जाएगा। अब मुझे एसपी सेम करना है, जब मुझे एसपी सेम करना है तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं और इसको 4 से, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और यहाँ भी 5 से, ये कितना हुआ मेरे पास 16, ये हुआ मेरे पास 25, ये मेरे पास हुआ 20, ये भी मेरे पास 20, देखो एसपी सेम हो गया। अब मैंने इसको ऐड कर लिया, ये 41, ये मेरे पास कितना हुआ हमारे पास 40। अब मुझे क्या होगा, लॉस होगा या प्रॉफिट, सीपी ज्यादा है एसपी कम है, एसपी कम है सीपी ज्यादा है तो लॉस होगा, लॉस परसेंटेज बताना है, ठीक है, लॉस परसेंटेज कितना कितना 1 अपॉन कितना हमारे पास 41 इंटू 100, जब मैं 100 अपॉन 41 करूंगा तो 2 आएगा, 2 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है 82 आएगा, 2 पॉइंट कुछ। अब ये ऑप्शन में देख लेते हैं कितना हमारे पास 4% प्रॉफिट 4% लॉस, 2% प्रॉफिट 2% लॉस, तो 2 पॉइंट कुछ आएगा, कितना 82 होता है 41 से 2 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 2 पॉइंट आएगा हमारे पास, ठीक है, जब तो 2 पॉइंट आएगा, यहाँ पॉइंट में वो ऑप्शन नहीं है तो एक ही ऑप्शन हमारे पास क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, 2% लॉस हो गया। क्लियर, समझ आई कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A man sells 2 articles 400 each, एक आदमी जो है 400 रुपए क्या कर रहा है, आर्टिकल को बेच रहा है, और पहले पर क्या हो रहा है उसको 40% का लाभ हो रहा है, दूसरे पर क्या हो रहा है 20% की हानि हो रही है, तो कुल प्रतिशत बताइए उसको लाभ हुआ या हानि हुई, लाभ हुआ या हानि हुई, तो इसको भी वैसे सोल्व करेंगे, यहाँ सीपी लिखेंगे, यहाँ एसपी लिखेंगे। क्लियर, प्रॉफिट की बात चल रही है तो यहाँ प्रॉफिट कितना हमारे पास 40%, ठीक है 40% चेंज करके हम किसमें, तो 2/5 क्लियर, तो ये हमारे पास 5 प्रॉफिट हो रहा है तो इसमें 5 में 2 ऐड हो जाएगा 7, क्लियर प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ लॉस की बात करेंगे, लॉस परसेंटेज कितना हमारे पास 20%, 20% सोल्व करेंगे कितना हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट में 1/5, तो ये हमारे पास कितना 5। अब मुझे लॉस हो रहा है, लॉस कितना हो जाएगा 4, अब मुझे करना है इन दोनों को सेम करना है, सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एसपी को इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको 7 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी हमारे पास 7 से सॉरी 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी हमारे पास, तो ये कितना होगा हमारे पास 20, ये होगा मेरे पास 35, ये कितना होगा मेरे पास 28, ये मेरे पास 28, इनको ऐड कर लेंगे, ऐड करके कितना होगा 55, ये कितना होगा मेरे पास 56। अब एसपी ज्यादा है और सीपी कम है, इस कंडीशन में क्या होगा हमारे पास प्रॉफिट हुआ होगा, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, प्रॉफिट कितना हमारे पास प्रॉफिट 1 का अपॉन 55 इंटू 100, किससे डिवाइड कर लेंगे हम 5 से, 5 2 जा 11, कितना हमारे पास 20 अपॉन दिस,
प्रॉफिट हुआ है, इसको डिवाइड करेंगे कितना हमारे पास 20, 11 बन जाए 11, 9.8, 9.8, सॉरी यहाँ हमारे पास 90 आएगा 0.8, कितना हमारे पास 88, क्लियर। 2 बचेगा, फिर हमारे पास 1, देख लेते हैं ऑप्शन का है प्रॉफिट 1.81, प्रॉफिट कितना है हमारे पास, प्रॉफिट परसेंटेज आएगा 1.1%, 1.81%, क्लियर। ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट कब आया, जब हमारे पास एसपी ज्यादा है सीपी से, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अब पर्सन सेल 2 आर्टिकल, एक आदमी 2 आर्टिकल बेच रहा है कितने, 1000 रुपए में, 60% का प्रॉफिट ले रहा है और दूसरे पर 20% का लॉस ले रहा है, तो ओवरऑल उसको क्या हुआ, ओवरऑल उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये बताना है, ठीक है। तो इसको भी हम वैसे सोल्व करेंगे, कैसे, यहाँ सीपी, यहाँ हमारे पास एसपी, प्रॉफिट परसेंट कितना 60%, 60% को सोल्व करूंगा मैं 3/5, क्लियर। तो ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर का पार्ट होता है, ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारा सीपी, क्लियर। प्रॉफिट हो रहा है तो इसमें 5 में 3 ऐड करते हैं, कितना होगा हमारे पास 8, 5 में 3 ऐड कर दिया 8 हो गया। लॉस परसेंटेज कितना है हमारे पास, लॉस परसेंटेज कितना है हमारे पास 20%, तो कितना होगा हमारे पास 1/5, 1/5, तो ये हमारे पास 5 हुआ, 5 में से 1 कम करेंगे कितना होगा हमारे पास 4। तो हमें क्या करना है, ये कह रहे हैं सेम अमाउंट पर बेच रहा है, उसका एसपी क्या सेम, तो इसको एसपी को सेम बना लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगी, ये कितना होगा हमारे पास 10, ये हो गया हमारे पास 8, इसको ऐड करेंगे 10 और 5 कितना होगा हमारे पास 15, और ये हमारे पास 8 8 16, एसपी ज्यादा है सीपी से, तब क्या होगा, तब होगा प्रॉफिट परसेंटेज कितना है हमारे पास 1, प्रॉफिट हुआ, टोटल हमारे पास कितना है सीपी 15 इंटू 100, क्लियर। इसको डिवाइड करेंगे 5 से 15 और 5 12, क्लियर। तो 20/3 कितना होगा 6.667%। अब देख लेते हैं क्या है, प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट क्या है हमारे पास 6.67% प्रॉफिट, 6.67% लॉस, 7% प्रॉफिट या 7.66% लॉस। तो हमारे पास ऑप्शन है दिस, ये हमारा ऑप्शन, क्लियर। नेक्स्ट चलिए, आज के हमारे पास जो क्वेश्चन थे यहाँ तक हुए। आज जो क्वेश्चन थे हमारे पास 3 फॉर्मेटिव क्वेश्चन थे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे। तो इसी टाइप के आपके सीयूटी में क्वेश्चन आएंगे। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं आप कल।